हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडमी क्लासेस। यूएस की नेवी पर्सनल्स ने हिंदी गाना गाया। किस फिल्म का? स्वदेश फिल्म का, ये जो देश है मेरा। आखिर अमेरिका और इंडिया के बीच में इतनी क्लोजनेस क्यों हो रही है, प्लस इसके अलावा ये चीज़ कैसे रिलेटेड है, कैसे लिंक्ड है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जिसे हम शॉर्ट में क्वाड भी कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस न्यूज़ में देखने वाले हैं। मैं आपका प्रवीण सर, ये आपके लिए न्यूज़ लेके आया हूँ। यदि आपको मेरे बारे में कुछ पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यदि आप मेरे से कनेक्ट होना चाहें तो हो सकते हैं। प्लस सभी बच्चों के लिए रिकमेंडेशंस हैं, कंपलसरी है कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। यदि टेलीग्राम पे ये लिंक नहीं मिलता है तो आपको ऑफिशियल इन्फिनिटी आईएस से आपको सर्च करना है। ऑफिशियल इन्फिनिटी आईएस से आप सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं। पहले ये देखिए आप कि यहाँ पे ये जो नेवी के पर्सनल्स हैं अमेरिका के, ये जो देश है मेरा, ये गाना गा रहे हैं। पहले मैं आपको ये गाना सुनाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा किस तरीके से क्लोजनेस बिल्डअप हो रही है। ये देखिए। तो ये आपने देखा इस तरीके से वो गाना गा रहे हैं। गाना भी बहुत अच्छा इन्होंने गाया है। खैर, हम आगे देखते हैं। अब देखिए, ये जो मीटिंग हुई थी जिसमें नेवी पर्सनल्स ने गाना गाया था, तो इसमें जो यूनाइटेड स्टेट्स के जो चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशंस हैं, चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशन CNO जिसे भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उनका नाम है माइकल एम गिल्डे। उनकी और इंडिया के जो एम्बेसडर हैं प्रेजेंट में, तरनजीत सिंह संधू, इनके बीच में मीटिंग हुआ था। और इस मीटिंग के दौरान ये जो गाना गाया गया था, यहाँ पे इन्होंने, गिल्डे ने ट्वीट भी किया है। मैं आपको दोनों का ट्वीट दिखाता हूँ तो आपको और क्लैरिटी समझ में आएगी। ये देखिए, पहले ये जो माइकल एम गिल्डे कौन है, ये इनका चेहरा है, ये देखिए, यही है। और इन्होंने गल्फ वॉर में भी लड़ाई करी है अमेरिका की तरफ से। और ये देखिए, US के जो CNO हैं, ये संधू को ग्रीट कर रहे हैं कि इनसे अच्छे से मुलाकात हुई। प्लस यहाँ पे संधू जी ने भी इस तरीके से दिखाया इन्हें कि ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता इंडिया और USA के बीच में। तो इतनी क्लोजनेस क्यों हो रही है, इसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं। तो इतनी कॉपरेशन क्यों हो रही है, देखिए। एक्चुअली है क्या कि यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका और इंडिया के बीच में क्लोजनेस, चाइनीज़ की जो एक्टिविटी है, चाइना के जो एग्रेशन है, कहाँ पे, इंडियन ओशन और इंडो पैसिफिक में, उसको देखने की वजह से किया जा रहा है। रिसेंटली आपको पता है कि ये जो क्वाड कंट्रीज है, क्वाड, इसकी भी ग्रुपिंग, इसकी भी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसे हम शॉर्ट में मालाबार एक्सरसाइज भी कहते हैं, वो भी होता है। इसमें क्वाड कंट्रीज में कौन कौन से देश हैं? इसमें इंडिया है, याद रखना है आपको, इंडिया है, यूनाइटेड स्टेट्स है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। ये ग्रुपिंग क्यों हो रही है, ज्वाइंट एक्सरसाइज क्यों होता है? तो ये चाइना के एग्रेशन को काउंटर करने के लिए, क्योंकि चाइना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है और उसके जो नेबर्स हैं लगभग सभी के साथ डिस्प्यूट्स हैं। जैसे चाइना का डिस्प्यूट्स ऑस्ट्रेलिया के साथ, चाइना का डिस्प्यूट जापान के साथ, प्लस कोरिया के साथ, ताइवान के साथ, फिलीपींस के साथ, इंडोनेशिया के साथ, लगभग सभी देशों के साथ है। तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए यहाँ पे इनिशिएटिव लिया जा रहा है। प्लस मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये जो क्वाड्रिलेटरल, क्वाड कंट्रीज़ हैं, इसे हम एशियन नाटो भी कहते हैं, याद रखिएगा, एशियन नाटो। नाटो क्या है मैं आपको डिटेल में बताऊँगा अगले वीडियोज़ में। पहले आप इतना समझ लीजिए कि क्वाड्रिलेटरल को एशियन नाटो भी कहा जाता है, इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है। अब देखिए, क्वाड के बारे में थोड़ा हम डिटेल में देखते हैं
ये जो क्वाड है इसका कॉन्सेप्शन, इसका आइडिया कब आया? 2007 में जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके इनिशिएटिव से ये चीज़ आई थी। तो वहाँ पे मीटिंग हुई थी 2007 में, किसके किसके बीच में? तो जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे के बीच में, प्लस यूएस के जो प्रेसिडेंट थे डिक चेने उनके बीच में, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर जॉन हॉवर्ड और इंडियन के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, इन चारों के बीच में मीटिंग हुई थी। तब ये आइडिया कंसीव हुआ था कि हमें एक इस तरीके की ग्रुपिंग चाहिए। और यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे इस डायलॉग क्वाड में क्या है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की जाती है। याद रखिएगा, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसको शॉर्ट में हम मालाबार एक्सरसाइज भी कहते हैं। अब ये जो मालाबार एक्सरसाइज है, आपको पता होगा कि यहाँ पे पहले 3 देश थे, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स। अब ऑस्ट्रेलिया भी अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है इसमें शामिल होने के लिए। अब टोटल 4 देश हैं, चारों का जो कंसर्न है वो एक ही है, चाइना को लेके। तो ये आपको समझ में आया कि क्वाड क्या है और कब बना। ठीक है, अब इसकी हम थोड़ी सी एनालिसिस देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो क्वाड है इसके अमेरिका के जो थिंक टैंक है उसका नाम है सेंटर फॉर न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी। क्या नाम है? सेंटर फॉर न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी, जिसको हम CNAS भी कहते हैं। ये यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट्स का थिंक टैंक है। ये बताता है ये जो ग्रुपिंग हुई है ये चाइना का राइजिंग पावर है, राइज ऑफ चाइना पावर, इसके अलावा मासिव मिलिट्री इन्वेस्टमेंट, उसकी जो मिलिट्री की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ रही है, प्लस उसके अलावा जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है, इन सभी चीज़ों को देखते हुए जो नेबर कंट्रीज़ हैं, पार्टिकुलरली जापान जो है, कोरिया जो है और यूएसए, क्योंकि यूएसए का कई सारा इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे, उसके कई सारे इंटरेस्ट हैं, इसके वजह से चाइनीज़ की एग्रेशंस की वजह से सब कंसर्न हो गए हैं। और इस कंसर्न्स को देखने के लिए यूएस ने काउंटर करने के लिए चाइना को क्वाड कंट्रीज़ बनाया है, जिसको आर्क ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं। अब इसके आगे क्या होगा, वर्ल्ड वॉर होगा, दोनों के बीच में युद्ध होगा, क्या होगा, इसके बारे में तो फ्यूचर में देखना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्रुपिंग है ये बहुत ही मजबूत है, जिससे चाइना लिटरली डरता है। और जब भी ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज होते हैं, चाहे मलाबार एक्सरसाइजेज हो, चाहे चारों कंट्रीज़ के एक्सरसाइजेज हो, चाइना हर बार इसे प्रोटेस्ट करता है। तो ये सारा इसका एनालिसिस है। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे आप बताएं, और आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सारा डिटेल मैंने लिख रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।